नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। खाते हैं लोगों को कैसे एक्सपोर्ट करना होता है, कैसे इंपोर्ट करना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रिपेयर करने हैं, बायर कैसे फाइनलाइज करना है, बायर ढूंढना कैसे है, पेमेंट टर्म कैसे डिसाइड करनी है, शिपिंग टर्म डिसाइड कैसे करनी है। तो इसके लिए हमने अभी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग सेशन बनाया हुआ है, जिसके अंदर हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं कि किस तरीके से आपको आपका एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना होगा। तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके एनरोलमेंट आपका करा सकते हैं अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ट्रेनिंग करनी है। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और ऐसे ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड सारी न्यूज आपको समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की, हाउ टू फाइनलाइज डील विद बायर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई लोग क्या करते हैं, देखो मैंने मोस्टली लोगों को ये कहते सुना है, बायर नहीं मिलता है, बायर नहीं मिलता है, बायर नहीं मिलता है। पर लोग गौर नहीं करते इस बात के, बायर तो मिल जाता है। बायर तो ऑनलाइन बहुत बायर हैं, डेटा से कलेक्ट कर लेंगे। कोई लोग गूगल पे सर्च कर लेते हैं, कई लोग जो हैं डेटा को एम्बेसी से मंगा लेते हैं, कई लोग बहुत सारे डेटाज मिलते हैं, इंपोर्टर्स की लिस्ट मिलती है, बायर के डेटाज मिलते हैं, उनसे कलेक्ट कर लेते हैं। तो बायर तो मिल जाता है, पर बायर को मटेरियलाइज करना, डील को मटेरियलाइज करना, डील को फाइनलाइज करना नहीं आता है। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है नए एक्सपोर्टर्स को, वो आती है डील फाइनलाइज करने में। देखो जो एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर है वो तो आपके फेस से पहले निकल चुका है। तो जो ये हमारा जो ये वीडियो है वो एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर के लिए नहीं है, ये नए एक्सपोर्टर्स के लिए है जो अभी अभी अपने एक्सपोर्ट के बिजनेस को आगे, अपने लोकल बिजनेस को एक्सपोर्ट बिजनेस के रूप में आगे बढ़ाना चाहता है, अपने लोकली बिजनेस को ग्लोबली ले जाना चाहता है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके अपनी जो आय है वो दुगनी करना चाहता है। हाँ बिल्कुल दोस्तों, आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके आपकी इनकम को बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। 100%, 200% जितनी ग्रोथ चाहें आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने बहुत बड़ा मार्केट रहता है, बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज होती है। आपका मटेरियल जो है बहुत अच्छी प्राइस के ऊपर जो है इंटरनेशनल मार्केट में चला जाता है, जिससे आपका जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो बहुत बढ़ती है ग्लोबल मार्केट में, और आप एक अच्छा खासा जो है अर्निंग वहां से कर पाते हैं। तो अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के फील्ड में नए हैं तो हमारे साथ आप बने रहें, हमारे वीडियोस को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारी वीडियोस को आप देखें, पूरी सीरीज को आप देखें। उससे आप समझ पाएंगे कि किस तरह के आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है और कि क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रिपेयर करना है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों आज ही के टॉपिक की कि भाई बायर से डील कैसे फाइनलाइज करनी है। तो बायर से जो डील फाइनलाइज करनी होती है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, कुछ चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। कि पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस बायर से हम बात कर रहे हैं वो हमारी मार्केटिंग से आया है या आगे से हमें कोई इंक्वायरी उसने दी है या आगे से ही हमसे कांटेक्ट कर रहा है। तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा डील को फाइनलाइज करने से पहले। हाँ, क्योंकि बायर की जेन्युइनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी डील को फाइनलाइज करने के लिए, कि भाई बायर जेन्युइन है कि नहीं है, कि ये ऐसे ही हमें मतलब बेवकूफ बना रहा है या हमसे पैसे लेना चाहता है या कुछ भी। देखो अगर आप खुद से मार्केटिंग कर रहे हैं और आपको पता है कि हाँ ये कंपनीज है और इस कंपनीज का वेबसाइट भी है प्रॉपर, सारा ये हमारे प्रोडक्ट में काम करते हैं, और आपने मार्केटिंग करी और उससे कोई इंक्वायरी आई, वो एक अलग बात है। कई लोग आगे से हमें इंक्वायरी करते हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट, वो खुद नहीं जानते हमारा क्या प्रोडक्ट है, बट वो एक फेक मेल होता है। फिर वो आपको बोलते हैं कि हम इस गवर्नमेंट से हम आपके प्रोडक्ट लेने चाहते हैं और आप जो है यहाँ पे बिड लगाइए और इतना $1000 का आप बिड पे कर दीजिए, करोड़ों लाखों रुपए का ऑर्डर है, हम आपके नाम निकलवा देंगे। इससे कई लोगों को, एक्सपोर्टर को वो फंसा लेते हैं। तो ठीक है, तो इस बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि जब भी डील फाइनलाइज हो बायर से तो पहले आपको ये देखना है कि जेन्युइन बायर है कि नहीं है। अगर जेन्युइन बायर होगा तो डील फाइनलाइजेशन में बहुत अच्छे से आपको मदद मिलेगी, क्योंकि जेन्युइन बायर हमेशा थोड़ी सी जेन्युइन बात रखेगा। और कई जो फेक बायर होते हैं जिनको आपका पैसा ही डुबोना होता है, कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं आप तो मटेरियल यहाँ भेजो तब जाके हम आपका पेमेंट करेंगे। तो ऐसे फेक बायर से आप जरूर बच के रहे। ठीक है, तो डील को कैसे फाइनलाइज करना है उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि पहले तो आप ये पता कर लें कि बायर जेन्युइन है कि नहीं है। फिर आप बायर के साथ जो है थोड़े टाइम बात करें। ऐसा नहीं कि फाइनली आपने कोई चीज डिसाइड कर ली और बहुत जल्दी कोई डिसीजन ले लिया। पहले आप 2-3 दिन उसके साथ बात करें, हाँ सर कि आप क्या क्या प्रोडक्ट में डील करते हैं, आप क्या क्या प्रोडक्ट ले सकते हैं, और उसके साथ साथ आपको प्राइस कैसे चाहिए, आपको CIF चाहिए या FOB डिलीवरी चाहिए। तो अगर बायर जेन्युइन होगा तो ऑटोमेटिकली आपको बताएगा कि भाई
FOB डिलीवरी करो या CIF डिलीवरी करो। फिर आप जब उसको पेमेंट टर्म्स आपके देंगे तो वो आपसे नेगोशिएट कर सकता है कि अगर आपने जैसे बोला कि एडवांस मुझे चाहिए 100%, तो अगर बायर सही होगा तो वो आपको बता देगा कि भाई मुझे जो है 50% आप अभी ले लो, 50% बाद में हमें कर देना है, ठीक है। अगर कोई बायर ऐसा नहीं मानता है कि बोले कि नहीं नहीं मुझे तो यहाँ माल आप भेज दो कि उसके बाद ही मैं पेमेंट करूंगा, तो कोशिश करो बायर से बात करने की। 1-2 दिन का आप गैप भी उसमें ले सकते हैं और फिर उसको कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, बायर से बात कर सकते हैं। उसको बताइए आप कि सर हम जैसे नया एक्सपोर्टर हैं या हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं या आपके साथ जब हम पहला शिपमेंट कर रहे हैं तो आप पहली बार हमें 10% एटलीस्ट 10% दे दीजिए और बाकी पेमेंट जो हमारा जो है स्केल BL के अगेंस्ट कर दीजिए जब हम शिपमेंट यहाँ से निकाल देंगे। और फिर जो है हम आगे से जो रहेगा शिपमेंट हमारा फिर आप कहेंगे जिस टर्म्स में हम कर लेंगे। तो इस तरीके से भी आप डील को फाइनलाइज कर सकते हैं, बायर को भी बुरा ना लगे, बायर की बात भी रहे और आप एक फ्यूचर जो बिजनेस को ध्यान में रखते हैं उसको एक बात बताएं कि सर हम आगे आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, हमारी प्राइसेस बहुत बहुत कॉम्पिटिटिव है या हमारा ये प्रोडक्ट है बहुत मार्केट में बहुत ज्यादा चलता है या इसकी प्राइस हमारे पास बहुत अच्छी है, इसकी क्वालिटी हमारे पास बहुत अच्छी है, क्वांटिटी हम ही ऐसे हैं मार्केट में जो इसकी क्वांटिटी प्रॉपरली आपको सप्लाई दे सकते हैं। तो आप उनको काफी सारी बातें अपने बारे में बता सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, आपकी कंपनी के बारे में आप उनको बताइए कि भाई हमारी कंपनी इतने टाइम से इस मार्केट के अंदर है, एक हमारी कंपनी ट्रस्टेड कंपनी है। आप अपनी कंपनी को काफी सारे B2B पोर्टल पे लिस्टेड करके रख सकते हैं, गूगल पे लोकेशन आपकी वेरीफाई करके रखें, आपकी वेबसाइट आप बना के रखें, जिससे क्या होगा बायर का आप पे ट्रस्ट क्रिएट होगा और उससे भी आपको जो है डील फाइनलाइज करने में मदद मिलेगी। वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, आप हमारे YouTube चैनल से हमारे साथ जुड़ने की अगर कोशिश करते हैं फिर भी आप कहीं ना कहीं एक बार गूगल सर्च करके हमारे बारे में जानेंगे, हमारे रिव्यू देखेंगे, हमारी वेबसाइट को आप चेक करेंगे, तो उससे क्या होता है आप लोगों का हमारे पे ट्रस्ट बनता है। इसी तरीके से सिमिलरली जब आप बायर जो रहता है वो आपको सर्च करता है तो आपकी वेबसाइट वगैरह होनी जरूरी है जो आपको डील फाइनलाइजेशन करने में मदद मिलती है। तो डील फाइनलाइजेशन कोई बड़ी बात नहीं, हमेशा दिक्कत कहाँ आती है, तो प्राइस में और पेमेंट में। तो देखो प्राइस और पेमेंट में आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आपने कोई प्राइस दी है बायर को तो आप और आपने पेमेंट टर्म्स भी अपनी रखी कि भाई मुझे 100% एडवांस चाहिए, तो कभी बायर बोलता है यार प्राइस तो ठीक है पर 100% एडवांस पेमेंट मैं नहीं दे सकता, तो आप एक तो 2 ऑप्शन उसके सामने रख सकते हो कि भाई प्राइस आपकी यही रखेगी तो आप 100% नहीं दे सकते हैं, तो आप ऐसा करिए मुझे 50% दे दीजिए, 50% BL के अगेंस्ट दे दीजिए। या फिर आप उसको बोल सकते हो कि भाई ऐसा करता हूं मैं सर प्राइस में 20 पैसे और कम करता हूं पर मुझे पेमेंट जो है एडवांस चाहिए। तो बायर अगर आपकी प्राइस वाकई में कॉम्पिटिटिव रहेगी और बायर भी जेन्युइन होगा तो 101% में बोल रहा हूं वो आपसे नेगोशिएट करने की कोशिश करेगा, आपसे बातचीत करेगा और डील को फाइनलाइज करने में आपको जो है उससे भी मदद मिलेगी। तो मेन बात यही डिपेंड करती है कि बायर जेन्युइन है कि नहीं है, बहुत सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। और अगर आपसे बायर नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है तो उससे एक पॉजिटिव वे में नेगोशिएट करें आप भी। कई बार बायर बोलता है अरे यार 50% कर लो एडवांस, 50% यहाँ आने के बाद दे दूंगा या 50% में आपको BL के अगेंस्ट दे दूंगा। तो कई बार क्या होता है एक्सपोर्टर जो होता है उसको डर सा लगा रहता है नए एक्सपोर्टर्स को कि भाई कैसे काम करें नहीं करें, तो वो हमेशा क्या बोलता है नहीं नहीं सर हमारी तो एक ही टर्म्स है, आप करना हो तो करिए नहीं तो कोई बात नहीं यार। तो ऐसा भी कई बार नहीं चलता है, कई बार रिस्क भी लेनी पड़ती है। एक्सपोर्ट ऐसा बिजनेस है जहां पे रिस्क लेनी पड़ती है और इस रिस्क को कवर करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। तो आप उससे बोल सकते हैं भाई 50% आप एडवांस दे दो, 50% आप BL के अगेंस्ट दे दो, वहां माल पहुंचेगा उसके बाद पेमेंट तो आप हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक उससे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं, आप कॉल पे उनसे बात कर सकते हैं, आप उनको मेल पे अच्छे से समझाइए कि भाई आप अभी एक बार चालू करो हमारे साथ, हमारी जो प्राइजेज है इनिशियल 6 मंथ के लिए हम आपको सेम रख देंगे। आप उसको एक और ऑफर दे सकते हैं इस तरीके से कि जो हमारी जो प्राइजेज है वो 6 महीने तक आपके लिए कोई चेंज नहीं रहेगा सर, इसमें हम फिक्स कर लेते हैं हमारी प्राइजेस को, पर पेमेंट आप हमें एडवांस करा दीजिए करें। और आप हमें उनको कन्विंस करने की कोशिश करो, आप उनको बोलो कि आप जैसे 30 कंटेनर यहाँ इंडिया से लेते हैं, 20 कंटेनर इंडिया से लेते हैं या 20 कंटेनर इंडिया से 30 कंटेनर इंडिया से लेते हैं, तो आप हमें पूरा एक कंटेनर मत दो, आप सिर्फ 1 कंटेनर हमें दो। पहले हमारी आप क्वालिटी को जांचो, पहले हमारी आप प्राइस देखो और आप हमारा पेमेंट करके देखो, हम आपको माल बहुत अच्छा भेजेंगे, उसके बाद आप हमें बल्कि ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है कि आप इस तरीके से भी बायर को कन्विंस कर सकते हैं और ऑर्डर और डील को फाइनलाइज कर सकते हैं। और हाँ, जैसा कि मैंने बताया आप 6 महीने के लिए एक फिक्स प्राइस को रख सकते हैं कि सर 6 महीने तक जो है मेरी प्राइस आपके लिए कोई चेंजेबल नहीं रहेगा, चाहे कोई भी मार्केट में जो प्राइस बढ़ जाती है डाउन हो जाती है कुछ भी होता है वो सब मैं देखूंगा। तो अगर आपको कॉन्फिडेंट है आपके मार्केट के ऊपर, अगर आपकी प्राइस के ऊपर कि आप 6 महीने तक उसको स्टेबल रख सकते हैं, तो आप 6 महीने का एक ऑफर उसको दे सकते हैं।
हमने कई बार ट्राई किया है ऐसा, जब हम पेमेंट टर्म से बाहर नहीं मानते तो हमने कई बार ट्राई किया, हम साल भर तक उसको फिक्स कर लेते थे प्राइस को, 6 मंथ तक फिक्स कर लेते थे, 3 मंथ फिक्स कर लेते थे, ताकि क्या होता था बायर को थोड़ा सा और मतलब ये लगता था कि हाँ चलो 3 मंथ तक हमें जो है एक सिमिलर प्राइस मिल जाएगी, बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा प्राइस को, और ठीक है एक बार इसको एक कंटेनर का ऑर्डर देख के देखते हैं। तो आप थोड़ा सा बायर से कांटेक्ट में रहो, डील इसी तरीके से फाइनलाइज होती है। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे हमने आज बात करी बायर से, 10-15 दिन तक हमने फिर बात ही नहीं करी बायर से। तो अगर आपको डील फाइनलाइज करनी है बायर से, तो आप प्रॉपर फॉलोअप में रहेंगे, प्रॉपर काम करेंगे, कम से कम 6-7 घंटे अपनी मार्केटिंग को दीजिए, बायर से कंटिन्यूसली टच में रहिए, बायर की टर्म्स को समझने की कोशिश कीजिए। कई बार हम ये समझ लेते हैं कि बायर गलत बोल रहा है, हम ही सही है। कई बार बायर अपनी जगह पे सही होता है, कई बार बायर भी जेन्युइन होता है, बोलता है यहाँ पहुंचने के बाद पेमेंट दे दूंगा, तो कई बार वो जेन्युइन भी हो सकता है, फेक भी हो सकता है, दोनों चीजें। पर अगर वो जेन्युइन है तो आप उसको चेक कर लो कि वो पहले अगर इंडिया से शिपमेंट ले रहा है कि नहीं ले रहा है तो मार्केट में किससे ले रहा है। अगर आपको पता है कि कोई कंपनी जो है ये फॉरेन बायर है और इन कंपनी से, हमारे नियर बाई कंपनी जो भी आसपास की कंपनीज है उनसे माल ले रहा है, तो आप भी क्या कर सकते हैं, उस कंपनी के साथ थोड़ा सा अच्छे से उसको काम कर सकते हैं, अच्छे से उसके साथ काम कर सकते हैं, और उसकी टर्म्स के अकॉर्डिंगली भी आप काम कर सकते हैं। अगर वो बायर एग्जिस्टिंग बायर है तो ऐसे बायर के साथ काम करने में कभी भी दिक्कत नहीं आती, और डील फाइनलाइज करने में भी बहुत ज्यादा आपको मदद मिलेगी अगर बायर एग्जिस्टिंग बायर रहेगा और आसपास की किसी कंपनी से आपका लेता रहेगा। या आप डेटा एनालिसिस कर सकते हैं कि वो बायर पहले भी यहाँ इंडिया से माल लेता है कि नहीं लेता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा प्राइस पे नेगोशिएट करने की कोशिश कीजिएगा। आप प्राइस को थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बोला कि प्राइस जैसे आप बढ़ा रखिए प्राइस, तो आप बोल दो कि सर मैं प्राइस $8 कम करता हूँ या 50 पैसे कम करता हूँ, 10 सेंट और कम करता हूँ, पर पेमेंट मुझे एडवांस चाहिए। बायर रेडी नहीं होता, बोलता 50% एडवांस मैं दूंगा, तो 50% पे भी आप करिए। तो ये कुछ तरीके हैं जो मैंने आपको बताया कि बायर के साथ कैसे डील को फाइनलाइज करना पड़ता है और बायर की थोड़ी सी टर्म्स कंडीशन को भी मानना पड़ता है। आशा करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही लेटेस्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करने के लिए, टॉपिक्स को समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ में अगर आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोसीजर जानना है, समझना है, तो आप हमारे 7 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं, और 3 दिन की ऑफलाइन ट्रेनिंग भी हम आपको करवाते हैं। आप कोटा राजस्थान में आके ऑफलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।